आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसे मृत्यु से भय नहीं है तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा सैनिक है। मान्यवर, आज मैं यहां सिर्फ वायुसेना अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक भारतीय के रूप में खड़ा हूं। एक ऐसा भारतीय जो चाहता है कि हर भारतवासी का हृदय अपने राष्ट्र के लिए धड़कता रहे। हमारा भारत केवल एक भूगोल नहीं अपितु एक महान विचारधारा है। यह वह भूमि है जिसने विश्व को शांति, ज्ञान और बलिदान का पाठ पढ़ाया है। हमारी मातृभूमि ने हमें जन्म दिया, हमें पहचान दी और यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम इसके मान सम्मान की रक्षा करें। लेकिन आज हम सबको आत्ममंथन करना होगा कि क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं। भारत एक युवा देश है। हमारी जनसंख्या का लगभग 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं का है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है अपितु एक शक्ति का प्रतीक है। यह वही युवा है जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में दुश्मन को धूल चटाई थी। यह वही युवा है जिन्होंने वैज्ञानिक बनकर चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर ले गए और भारत का नाम वहां अंकित किया। और यह वही युवा है जो खेलों में तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाते हैं। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे 40 वीर जवान आतंकी हमले में शहीद हुए, तब हमने सिर्फ शोक नहीं किया बल्कि एक संकल्प भी लिया। भारतीय वायुसेना ने मात्र 12 दिनों में बालाकोट स्ट्राइक कर यह दिखाया कि हम न केवल अपने सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं अपितु दुश्मन के घर में घुसकर उसको जवाब देना भी जानते हैं। 26 फरवरी 2019 यह दिन भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। भारतीय लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के घर घुसकर बालाकोट में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था। आतंकवादियों का सफाया कर हमने दुनिया को दिखाया कि नया भारत सिर्फ सहन नहीं करता बल्कि जब समय आता है तो प्रहार भी करता है। पुलवामा हमले का प्रतिशोध हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या गलवान में वीरता की गाथा, हर बार हमारे सैनिकों ने यह साबित किया कि भारत की संप्रभुता अटूट है। एक छोटी सी कविता भारत के नाम। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाका निशान होगा। तिरंगा ही रहेगा सदा ऊंचा हमारा, हमारा नाम भारत की जुबान होगा। युवाओं, यही वह जज्बा है जो हमें अपने जीवन में अपनाना है। अनुशासन, कर्तव्य परायणता और संकल्प शक्ति ही वह स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत राष्ट्र खड़ा हो सकता है। राष्ट्र की सेवा सिर्फ सेना में भर्ती होकर ही नहीं होती। यह हर नागरिक का दायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, चाहे वह किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी या इंजीनियर। आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, अगर उसे ईमानदारी और समर्पण की भावना से करेंगे तभी आप एक सच्चे राष्ट्र सेवक कहलाएंगे। कोई भी सेना सिर्फ हथियारों से नहीं जीतती, वह अनुशासन और संकल्प से जीतती है। जब एक पायलट अपने विमान को आसमान में 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाता है, तब एक सेकंड का भी ध्यान भटकना अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। जब एक सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो उसे दिन रात की परवाह नहीं होती। वह बस एक संकल्प होता है कि भारत की रक्षा करनी है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जैसा मैंने बताया कि भारत की 65% नागरिक 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह एक शक्ति भी है और एक जिम्मेदारी भी।
यदि ये युवा अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता है। परंतु यदि यह युवा मार्ग से भटक जाएं, तो यह ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और अनुशासित जीवन ही हमें सफलता दिलाएगा। हमारे विचार ही हमारी नियति तय करेंगे और हमारी शिक्षा, हमारा परिश्रम और हमारी प्रतिबद्धता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। याद रखिए, भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, यह हमारी मां है। इसकी रक्षा करना, इसे महान बनाना और इसे समृद्धि की ओर अग्रसर ले जाना हमारा धर्म एवं कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अपने सपनों को बड़ा रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण को सर्वोपरि रखिए, क्योंकि भारत केवल देश नहीं, हमारी आत्मा है। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवत ध्वज माननीय विभाग संचालक, जिला संचालक जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, केंद्र, प्रांत, विभाग और जिले के जय श्रेष्ठ संघ के अधिकारीगण और इस भिलाई और दुर्ग नगर के परम आत्मीय संसद बंधुओं और इस नगर से पधारे महानुभाव मातृशक्ति, ऐसे नगर की सब शाखा एकत्रित आना ऐसी हमारी कार्य पद्धति में है। सब शाखा एक ही स्थान पर एकत्रित आना और कुछ कार्यक्रम करना, ये हमारी कार्य पद्धति में है और हमारे अंदर विस्तार का एक उपक्रम है। तो ये भिलाई और दुर्ग नगर की जो शाखा है, उस शाखा का ये शाखा संगठन कार्यक्रम है, इसमें हम सब उपस्थित हैं। हम सब सौभाग्यशाली है कि हम सब ने इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया है। ज्ञान विज्ञान कला से परिपूर्ण यह भूमि, हमारे पूर्वजों की शौर्य भूमि, देवी शक्ति ने दानव शक्तियों को यह परास्त किया है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ यह भूमि है। ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग के द्वार भी यहीं से मिलते हैं। ऐसी श्रेष्ठ पुण्य भूमि पर हमने जन्म लिया है। तो ऐसा कहते हैं कि भूमि पे जन्म लेने से ही पुण्य मिलता है। एक बार एक विदेश के एक साधक आए, उनको पता चला कि भारत में जाके, हरिद्वार में जाके साधना करने से पुण्य मिलता है। तो वो विदेशी था, यहाँ आया, भारत आया, भारत के एक हरिद्वार के एक आश्रम में जाकर उसने साधना शुरू की। ऐसे 10-15 साल तक वो साधना करता रहा। तब तो उसको पता चला कि उसने प्रवचन सुने होंगे या किसी संत के माध्यम से सुना होगा कि यहाँ साधना करने से भी इस भूमि पर जन्म लेने से पुण्य मिलता है। तो मैं 10-15 साल से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरा को पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा जन्म तो देश की दूसरी भूमि पर हुआ है। तो उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र में ये लिखा उसने कि अगला जन्म मेरा इस भारत भूमि पर होना चाहिए और मैं फिर साधना करूंगा, फिर मेरे को पुण्य मिल रहा। ऐसा एक पत्र में लिख के उसने अपने पैर से गिरा पत्थर बांध के और गंगा जी में जल समाधि ले। तो ऐसी हमारी ये पुण्य भूमि है। मठ है, मंदिर है, पहाड़ है, नदियां हैं। भारत ने सब कुछ इस भूमि को दिया है। इस भूमि पे हमने जन्म लिया है, हमारा जीवन धन्य है। दूसरा बात देखते हैं कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। हिंदू धर्म का हम पालन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाले हम ही हिंदू ही है। कर्णवन्तु ईश्वरं कहने वाले हिंदू ही है। और हम जब मंदिर में आरती उतारते हैं तो आसक्ति बोलते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसा हम कहते हैं। हिंदू समाज ही विश्व के कल्याण की बात करता है। ऐसा नहीं कहता कि मेरा ही कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो या मेरे ही देश का कल्याण हो, ऐसा कहने वाला हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म सबके कल्याण की बात करता है, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों की बात करता है, पशु पक्षी की बात करता है। ऐसा हमारा श्रेष्ठ हिंदू धर्म है। वो धर्म में हम सब लोगों ने जन्म लिया है, हमारा जीवन धन्य है। तो तीसरी बात हम देखते हैं कि हम सब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम घटक बने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयं सेवक बने हैं। दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं,
लेकिन उनका भी पुण्य उदय नहीं हुआ है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बने, जो स्वयंसेवक बने, और हम क्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक बने हैं। न जाने कौन सा पुण्य हमारा उदय हुआ है, उसके कारण आज हम कहना ये समाज का काम कर रहे हैं। कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, विशाल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदू समाज के संगठन की बात करता है, उसके हम सदस्य हैं, उसके हम स्वयंसेवक हैं, उसके घटक बने। हम सब देखते ही हैं कि आज से 100 वर्ष जब 1925 के पहले संघ की स्थापना हुई थी, उस समय हमारे संघ की हिंदू समाज की हालत ऐसी थी कि जो भी उठता था वो हिंदू समाज को आक्रमण करता था, और हिंदू समाज की भी धारणा ऐसी बन गई थी, क्योंकि वो भी ऐसी मानता है। जब हमारे देश में कोई सरकार बदलती है, कोई नए प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सेना के तीनों अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारे देश को 10 साल के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा ऐसा हमें करना पड़ेगा। सेना के अधिकारी बताते हैं अमुक अमुक हमें हथियार लेना पड़ेगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, तो सेना के तीनों अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के पास गए और जवाहरलाल नेहरू से जाके उन्होंने बोला कि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है, तो हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए ऐसे ऐसे हथियार लेने पड़ेंगे, ये व्यवस्था हमें करना पड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हथियार की क्या आवश्यकता है, हम किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे तो हमारे ऊपर पूरा आक्रमण करेगा, हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, हमारे कोई आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए सेना की कोई जरूरत नहीं है, सेना को भंग कर। रही बात हमारी आंतरिक सुरक्षा की, तो हम पुलिस से उसको कर लेंगे। ये सोच उस समय के जनमानस की थी, और देश को जनमानस का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनकी सोच थी। ये दुनिया में सब नहीं है संत मानव, व्यक्ति भी है, राष्ट्र भी है, प्रकृति के घोर मानव। कौन कब हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, कौन कब हमारे पर हमला कर देगा, इसलिए हमारी आत्मरक्षा के लिए तो हमें चाहिए। ये सारी स्थिति उस समय के समाज की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने जब ये देखा कि ये हिंदू समाज है, ये हिंदुस्तान जो है ये हिंदुओं का देश है, यहाँ का मूल निवासी हिंदू है, यहाँ का मालिक हिंदू है, और इसकी ये स्थिति है, जो भी उठता है इसके ऊपर आक्रमण करता है। ऐसी धारणा हिंदू समाज की बन गई कि मरेगा तो हिंदू, टूटेगा तो हिंदू, लुटेगा तो हिंदू। हिंदू यानी गौ माता, इसको कितना ही मारो, कितने कुछ भी कोई प्रतिकार नहीं करता। ऐसी धारणा उस समय हिंदू समाज की थी। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने की कि मैं इस हिंदू समाज को जन्म संगठित करूंगा, इसको सामर्थ्यशाली बनूंगा, इसको संगठित करके एक ऐसी अजय शक्ति खड़ी करूंगा। और उन्होंने 1925 में अपने आप को बीज बना के बो दिया और अपने खून का पसीना बना के उसको सींच दिया। आज वो जो वृक्ष उन्होंने 1925 में कहना जो बीज बोया था, आज वो वृक्ष एक वृक्ष बन गया है, बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, और उसकी तेजी डाली सारी दुनिया में सुगंध फैला रही है कि किसान संघ है, कि विद्या भारती है, कि सहकार भारती है, कि संस्कार भारती है। ऐसे संघ के 44 संगठन आज काम कर रहे हैं सारी दुनिया राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर ऐसे संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, तो भारत के हमारे बंधुओं की कुछ लोग तोड़ियां चढ़ जाती है। वो ऐसा कहते हैं कि अब हिंदू समाज की बात करते हैं तो यहाँ तो हिंदू समाज भी रहता है, और भी समाज के बंधु रहते हैं, और भी समुदाय के लोग रहते हैं, उनका क्या होगा? तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में किसी के ऊपर आक्रमण करना, किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना ऐसा नहीं है। हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं। जब भी कोई सेवा के काम आते हैं तो हम ये नहीं देखते ये कौन समाज का है, कौन धर्म का है, सबके लिए सेवा के कार्य करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे देश में फारसी समाज है, फारसी समाज एक मुट्ठीभर समाज है, उस समाज को भी हमने अपने माथे की बिंदी बना के रखा है। तो हम किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, किसी को डराने के लिए संगठन नहीं कर रहे हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं। हम इसलिए संगठन करना चाह रहे हैं कि अभी हम जब प्रार्थना बोलेंगे तो प्रार्थना में सीने पे हाथ रखकर बोलेंगे, परम में भवन में तुले तो हम इस देश को जब सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, हम इस देश को जब परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं, हम इस देश को महान बनाना चाहते हैं, इसके लिए काम करते हैं। लेकिन ध्यान में आता है कि देश कब महान होता है? देश कब महान होता है जब देश के नागरिक महान होते हैं। वो देश के नागरिक महान होते हैं। जिस देश के नागरिक महान है वह देश महान, जिस देश के नागरिक महान नहीं है वह देश महान नहीं है। हम देखते हैं कि इजराइल का उदाहरण देते हैं, हम जापान का उदाहरण देते हैं।
इजराइल में राष्ट्रभक्ति इतनी फूट फूट के भरी होती व्यक्ति कि पहले वो राष्ट्रभक्ति, इसके बाद अपना व्यक्तिगत काम देखता है। एक बार जापान में सेव फल की जो फसल थी उनकी वो खराब हो गई, किसी कारण से वो रोग आ गया। तो जैसे ही क्या नाम जापान में सेव फल की फसल खत्म हुई तो तुरंत क्या नाम अमेरिका ने सोचा कि ये इस देश में क्या नाम सेव फल लिए अपने यहाँ के सेव फल बाजार में भेजे जाएंगे तो हमें अच्छी आय होगी। तो अमेरिका ने अपने देश के सेव फल क्या नाम जापान के मार्केट में उतार दी। लेकिन जब जापान के नागरिक को मालूम पड़ा, सब लोगों को मालूम पड़ा कि ये सेव फल विदेशी है और इसको हम खरीदेंगे तो इसकी जो आय होगी वो विदेश में जाएगी, तो सारे जापान के नागरिकों ने संकल्प लिया कि इस साल हम क्या नाम सेव फल नहीं खाएंगे। जिस दिन हमारी फसल होगी, हमारे क्या नाम धरती पर सेव फल उगेंगे, तभी हम सेव फल खाएंगे। और उस साल क्या नाम पूरे जापान के लोगों ने सेव फल नहीं खरीदे और खाए नहीं। अगले साल जब उनकी फसल नहीं हुई, इसके बाद किसी वो देश महान, इसके अब कहते हैं महान, मगर नागरिक महान। जापान के एक नगर में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ है, बहुत सारा रहता था, सालों का साल वाले। उस कचरे को हटाने के लिए सरकार ने क्या नाम बोला कचरा हटाना है, तो उसके लिए क्या नाम विवाद, अनेक मत आए, अनेक विचार आए। और सरकार को ये स्थिति बनाना पड़ी वहां कि उसके लिए मत विभाजन करना पड़ा, वोटिंग करना पड़ी कि इस कचरे का क्या करना। तो उसके लिए वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जो तय हुआ इसके बाद वो कचरे वहां से हटाया गया। लेकिन जब कचरे की मुआवजे की बात आई कि जब कचरे को हटाया उसका मुआवजा कुछ लोगों को मिलना चाहिए, जब मुआवजे की बात आई तो वहां वोटिंग नहीं हुई। उसमें एक भी नहीं बोला हमने कि जो सरकार तय करेगी, जो हमारे राष्ट्र सरकार तय करेगी, देश का काम सब देश के लिए करा है। हाँ, इसको कचरे को कहाँ फेंकना है इसके लिए हम तरक उतर करेंगे, लेकिन जब मुआवजे की बात आ रही है तो हमारे देश की बात है, जो सरकार देगी वो मुआवजा हम देंगे। ऐसे क्या नाम वहां के लोग राष्ट्रपति टोक्यो में क्या नाम एक जूते की फैक्ट्री है, उस जूते की फैक्ट्री में हड़ताल होगी, मजदूरों ने मांग करी हमारी मांग पूरी होना चाहिए। जब हड़ताल हुई तो एकदम एक दो दिन काम बंद रहा, एकदम वहां के नागरिक को आया कि हम काम बंद कर रहे हैं तो हमारे देश के नुकसान हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा। हो सके हड़ताल 1 महीने 2 महीने कब तक चलेगी, कितना हमारे देश का नुकसान होगा। सारे मजदूर ने कहा हम काम पे जाएंगे, लेकिन काम पे जाएंगे लेकिन फैक्ट्री में जूता कौन सा बनाएंगे, दाएं पैर का जूता बनाएंगे, बस बाएं पैर का नहीं बनाएंगे। तो सारे मजदूरों ने दाएं पैर का जूता बनाया। जब हड़ताल खत्म होगी तब बाएं पैर का बनाया, लेकिन हमारे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, काम हमारा होना चाहिए। और जब हड़ताल खत्म हुई और उनकी जब मांगी गई उसके बाद उन्होंने क्या बाएं पैर का जूता बनाया। तो ऐसे क्या नाम हम जो ये राष्ट्र है, राष्ट्रों में ऐसे जो राष्ट्रभक्त है वो राष्ट्रभक्त उनके कारण वो देश महान है। हम भी हमारे भारत को महान बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने देश के नागरिक को महान बनाना पड़ेगा। और महान व्यक्ति कब बनता है, खूब अच्छा पैसे वाला है, धनवान है, उससे वो क्या महान नहीं बनता। खूब अच्छा क्या नाम विद्या प्राप्त कर ली है उसने, ज्ञानी है, उससे भी वो महान नहीं बनता है। और खूब शक्तिशाली है, उससे भी महान नहीं बनता है। महान कब बनता है, जब परमात्मा के लिए काम करता है। हम सब देखते ही हैं कि हमारे यहाँ एक उद्योगपति हुए धीरू भाई अंबानी, हमने नाम सुना है, जियो सिम हम सब चलाते हैं। उनके पास इतने धनवान है कि 17-18 हजार करोड़ की संपत्ति उनकी है। इतनी संपत्ति, इतने करोड़पति अरबपति है। अगर आपसे बोला जाए कि एक कागज में 28,000 करोड़ लिखिए तो कितनी सुन लगेगी, सुन लगाने में आपको पसीना आ जाएगा कि 28,000 करोड़ कितनी सुनने लगाना पड़ती है। लेकिन उन्होंने कमाया, उनके पास इतनी संपत्ति है। लेकिन ये बताइए, इतने बड़े करोड़पति है, इतना धन उन्होंने कमाया है, आपके किसी के घर में, भिलाई या दुर्ग के किसी भी स्वयं के घर में अंबानी का फोटो है क्या? हमने लगाया क्या? नहीं लगाया, क्योंकि इतनी सारी संपत्ति उन्होंने कमाई है, उनके लिए कमाई। ये अच्छा है कि पैसे धनवान होना चाहिए, गरीब होना पाप है, धनवान रहना चाहिए। उन्होंने कमाया, अच्छी बात, देश के नागरिक है, लेकिन उन्होंने परमात्मा के लिए भी काम नहीं किया। अभी हम देखते हैं उन्होंने अपने बेटे की शादी की, कितने हजार करोड़ खर्च किए हैं, और उसका दूसरे किसी जियो का ग्राम बैलेंस बढ़ा दिया, तो देश के लिए काम करा था उन्होंने, तो उन्होंने अपने लिए करा, तो ठीक है, वो उद्योगपति कर रहे हैं। लेकिन हम एक दूसरा देखते हैं कि अपने यहाँ स्वामी विवेकानंद हुए। स्वामी विवेकानंद ने 1 रुपया भी नहीं कमाया है, जीवन भर परमात्मा का काम किया है, जीवन भर उन्होंने कहना दूसरों के लिए काम किया है। एक धोती लगा के पूरे कहना त्यागी जैसे वो जीते रहे। आज हम देखते हैं कि उनका फोटो कहना सब ऑफिसों में मिलता है, सब दूर मिलता है।
उनको पूछते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, क्योंकि उनने समाज राष्ट्र धर्म के लिए काम किया, इसलिए उनको पूछते हैं। जीवन में एक पैसा नहीं कमाया, निर्धन थे। तो ऐसा धनवान होने से भी व्यक्ति महान नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे देश में कहना एक खली नाम का एक जो देखा वो WWE आते हैं, जो पंजाब के हैं, दिलीप सिंह राणा उनका नाम है, बहुत शक्तिशाली है। और जब भी वो WWE गेम में जाते हैं तो जीत के जाते हैं। उनकी हाइट 6.5-7 फुट से ऊपर। अगर आपके घर में आते हैं तो वो घर में कहना घुस नहीं सकते, वो दरवाजे में कैसा रहता है। अगर आप उनसे बोलो कि स्कूटर चलाना, तो वो स्कूटर नहीं चला सकते, उनके पैर फंस जाते हैं। अगर बस में उनसे बोलो कि बस में यात्रा करो, तो बस में ही यात्रा नहीं कर सकते। इतने शक्तिशाली, इतना बड़ा शरीर उनका है। लेकिन ये बताइए कि आपके घर में खली का फोटो लगा है? ठीक है, देश के लिए वो लड़े हैं, देश के लिए करते हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री, 4.5 फुट की उनकी हाइट थी, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन 4.5 फुट की छोटी सी उनकी हाइट थी, लेकिन उनका फोटो आज हम कहना सब ऑफिस में मिलते हैं, साथियों को फोटो मिलते हैं। तो मिलते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए काम किया है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चीन का युद्ध हुआ, उस समय वो सेना के साथ बंदूक लेके मैदान में, प्रधानमंत्री होते हुए मैदान में चले गए। एक बार उनके बच्चों को कहना, उनकी गाड़ी से एक उनका ड्राइवर कहना स्कूल छोड़ के आ गया, तो ड्राइवर को बुलाया, आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, और पीछे जोड़ो, उसका पेट्रोल जोड़ो, पेट्रोल जोड़ के उतने पैसे कहना खजाने में जमा करो, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, ये गाड़ी मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा उनका जीवन था, ऐसा उनके देश के लिए काम किया। इसलिए आज हम जब लाल बहादुर शास्त्री के चित्र लगाते हैं वो देखते हैं। एक और उदाहरण ध्यान में आता है, हमने रामायण महाभारत में 2 पात्र आते हैं। रावण बहुत ज्ञानी आदमी था, उसने सारी देवी देवताओं को भस्म कर लिया था। और वो ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी अगर इस दुनिया में वो रहता तो वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की सोच रहा था कि सीधे कहना सीढ़ी से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और छोटे मोटे देश का राजा नहीं था, वो सोने की लंका का राजा था। इतना बड़ा ज्ञानवान ज्ञानी आदमी था। लेकिन ये बताइए कि आपके दुर्ग और भिलाई नगर में आपके किसी का नाम रावण है क्या? आप अपने बेटे का रावण नाम रखते हैं क्या? रावण के नाम से भी मंदिर है क्या? लेकिन राम भगवान है जो जिन्होंने कहना में सन्यासी जैसा जीवन जंगलों में बिताया है। और आज हम कहना राम भगवान के मंदिर मिलते हैं, उनके नाम से हम नाम रखते हैं, रामलाल है, रामपाल है, ऐसे नाम रखते हैं। क्योंकि जो रावण था उसका कहना चरित्र ठीक नहीं था, वो गलत आदमी था। इसके लिए उसका फोटो नहीं लगाते, उसका नाम भी नहीं लेते और अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखते। लेकिन राम भगवान ने क्या है, धर्म की स्थापना की, उनका चरित्र ठीक था, इसलिए हम अपने बच्चों का नाम का नाम राम सिंह, रामपाल ऐसा नाम रखते हैं। तो ये जो कहना हमारी शाखा है, इस शाखा में हम ऐसे ही व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे ही राष्ट्रभक्त लोग खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि पैसे से भगवान कितने ज्ञानी आदमी होगा, कितने ताकत, उससे महान नहीं होता है। 1 घंटे की हमारी शाखा है, इस शाखा में जो आने से इतना ऐसा निर्माण होता है। व्यक्ति निर्माण की हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि कहना पशु को भी भूख लगती है, मनुष्य को भी भूख लगती है। पशु को भी नींद आती है, मनुष्य को भी नींद आती है। पशु को भी डर लगता है, मनुष्य को भी डर लगता है। संतान की उत्पत्ति मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, दोनों में क्या अंतर है? लेकिन पशु का विकास नहीं हो सकता, मनुष्य का विकास हो सकता है। और जब मनुष्य का विकास होता है तो मनुष्य फिर कहता है समाज के लिए सोचता है, परमात्मा के लिए सोचता है। वो सोचता है कि मेरे पास विद्या है तो ये विद्या का नाम दूसरों को संस्कार देने के लिए है, मेरे पास धन है तो ये कहना निर्धन का सहयोग करने के लिए है, और मेरे पास जो कहना शक्ति है, ये शक्ति के नाम जो कमजोर लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। ऐसा कहना जब व्यक्ति का निर्माण होता है तो व्यक्ति फिर ये सब समाज के लिए करने लगता है। हम जो कहना संघ की शाखा में आते हैं तो संघ की शाखा में ऐसे ही संस्कार हमें मिलते हैं। शाखा में आने से हम धैर्यवान बनते हैं, शाखा में आने से हम अनुशासित बनते हैं, शाखा में हम सबके साथ मिलकर काम करने की हमें बनती है, प्रामाणिकता हमें आती है, भय मुक्त हम रहते हैं, साहस हमें आता है, सबके साथ काम करना, श्रेय नहीं लेना, मैंने नहीं किया सबने काम किया है। ऐसे अनेक प्रकार के गुणों का विकास हमें शाखा में जो आते हैं, 1 घंटे की शाखा में लगाते हैं। इसमें खेल खेल में काम करते करते हो जाता है। हम सामूहिकता की बात करते हैं कि हम सामूहिक के नाम सबके साथ सबको मिलकर काम करना है। शाखा में जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, सूर्य नमस्कार हम लगाते हैं तो वो सब सामूहिक लगाते हैं। समता जब करते हैं, समता सामूहिक ही करते हैं। गीत हम गाते हैं, गीत भी सामूहिक गाते हैं। याय लोग करते हैं, याय लोग भी सामूहिक करते हैं।
ऐसे शाखा में सामूहिक सबके साथ काम करते करते हमारा विकास होता है और फिर हम शाखा से बाहर जाके ये समाज में करना चाहते हैं, समाज के सबको लोगों को साथ लेके काम करना चाहते हैं। हम कभी किसी बात पर श्रेय लेना नहीं चाहता सोच कभी ये नहीं कहता कि मैंने किया मैं की रट्टी लगाता, ये कहता हम सबने किया, श्रेय दूसरों को देता खुद भी लेता है। ये गुरुओं का विकास हमारा होता है। साहस उसमें आता है, कहीं भी कोई बात आ जाती है तो वो साहस से काम करता है। एक बार एक अधिकारी ने अपने सोच को पूछा कि आपके नगर में इतने मोहल्ले हैं, सब मोहल्ले से सोच आते हैं क्या? नहीं, एक मोहल्ले से नहीं आते, एक पुलिस को नहीं आते, वो वहाँ दूसरी समाज के लोग रहते हैं, वो जाने वाला डर लगता है। तो ऐसा सबके सोच कैसे होते हैं क्या? उस मोहल्ले में जाने में डर लग रहा है, दूसरी समाज के लोग वहाँ जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो? एक सोच खड़ा हुआ मैं जाके करूँ, वो घटना एक बना वहां से उसने जाके शाखा में सोच लगा। तो ऐसा हमारी शाखा में आते आते साहस आता है, राष्ट्रभक्ति लगती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये भाव कर्म शाखा से बनता है कि राष्ट्र यहीं से मैंने अन्न लिया है, यहीं में पैदा हुआ, यहीं से मेरे कपड़े मिलते हैं, भोजन मिलता है, मकान मिला है, सब कुछ मेरे को यहाँ से मिलता है, इसी देश से मिलता है, तो इस देश को मेरे को देना चाहिए। ये भाव का नाम हमारा शाखा में आते आते राष्ट्रभक्ति का भाव होता है, समाज सेवा का भाव हमारा शाखा में आते आते बनता है। हम सब देखते हैं कभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वो कुंभ में थोड़ी सी भगदड़ एक घटना घटी, आपको जानकारी होगी, पेपर में आपने पढ़ा होगा, वो घटना घटी। उस घटना के बाद 16,000 स्वयंसेवकों ने प्रयागराज के आसपास के 16,000 स्वयंसेवक ने आज भी पूरी व्यवस्था संभाले हैं। सारे लोगों का भोजन पानी, टेंट की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था के नाम तुरंत के नाम वो घटना होने के बाद 16,000 के नाम प्रयागराज के आसपास के स्वयंसेवक पूरी व्यवस्था में लगे, सेवा की व्यवस्था में लगे। तो ऐसे ही कहना हमारी शाखा में आने से बहुत सारे गुणों का विकास हमारा होता है, और ये स्वयं सेवक अपनी शाखा में ऐसा विकास करके फिर ये शाखा से बाहर जाके कहना काम करता है। हम देखते हैं कि ऐसी अनेक प्रकार की शाखाएं जो कहना तो अनेक प्रकार के प्रकल्प चलाती है। एक शाखा है राजस्थान की शाखा है, राजस्थान में घुमंतू जाति के कहना लोग काम करते हैं, हजारों वर्षों से कि ना वो घूम रहे हैं, उनका ना घर है, ना कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, कागज नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक शाखा ने सोचा कि हमारे से हम शाखा के हमारी बस्ती में ये घुमंतू जाति के लोग रहते हैं, तो इनका विकास होना चाहिए, इनके बच्चों का विकास होना चाहिए। उस शाखा ने विचार करा, शाखा के दरबार सोचों ने विचार करा कि कुछ नहीं, हम जाके के नाम इनको पढ़ाएंगे। उनकी सूची बनी, सूची बना के उनको के नाम विद्यालय में एडमिशन करवाया और एडमिशन करा के उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है। आज वो उनके पिताजी माताजी घूमते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे के नाम छात्रावास में रहेंगे, वो बना के पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें तो बहुत सारे बच्चे के नाम बच्चे पढ़े लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक अपने ही मध्य भारत की बैतूल शाखा है, बैतूल शाखा एक बस्ती में लगती है, और उस बस्ती में देखा गया कि नाम बहुत सारे सेवा बस्ती के गरीब लोग रहते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उनके पास कोई कागज ही नहीं है, वो वोटिंग का अधिकार नहीं है, कागज नहीं है, तो राशन कार्ड उनके पास नहीं है, आधार कार्ड उनके पास नहीं है, और ये सब नहीं होने के कारण सरकार की सुविधा वो लेने पाते, दूसरे लोग ले लेते हैं। तो शाखा के नाम संसद ने विचार करा कि हमारी शाखा क्षेत्र में जितने भी सेवा बच्ची के लोग इनके सबके नाम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। उन्होंने सूची बनाई, सूची बना के नाम सारे के नाम जो सेवा बच्ची वाले थे सबके आधार कार्ड बनाए, और आज सब लोग के नाम जो सुविधा ले रहे हैं जो सरकार की वो सुविधा ले रहे हैं। ऐसे अनेक शाखाओं के उदाहरण है जो कहना अपनी शाखा के हम 1 घंटे की शाखा लगाते हैं, 10-12 सोच आते अपनी साधना है, व्यायाम करते हैं, हम अपने विकास करते हैं। लेकिन शाखा से बाहर निकल के जो हम काम करते हैं वो समाज का काम है, वो सबका काम है। शाखा में आना तो हमारा व्यक्तिगत है, हम हमारा विकास के लिए आ रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा इसलिए कर रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन शाखा से बाहर ऐसे काम करना, ऐसे अनेक प्रकार की शाखाएं करती है। इंदौर की एक शाखा है, इंदौर की एक शाखा हमारे क्षेत्र में पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए, पर्यावरण पर महत्व कम है। उन्होंने कहा पॉलीथीन लाने से बहुत नुकसान होता है, तो उन्होंने कैसे थोड़ा राशि इकट्ठी की, थोड़ा कलेक्शन किया, और कहने के करने के बाद कपड़ा खरीद के लाए। कपड़ा खरीद के लाने के बाद उन्हें थैलियां सिलाई, और थैलियां सिला के और थैलियों को कपड़े की थैली सिला के पूरे के नाम अपने शाखा क्षेत्र में घर घर बांट दी मिल जाएगी कि भाई साहब जब भी आपका नाम बाजार से सामान लेने जाएंगे तो ये थैली लेके जाइए, आप इसको लेके जाइए, ऐसा उनको। लेकिन मानव स्वभाव है, थैलियां ले ली, थैली लेने पर रख के भूल गए, थैली रख के भूल गए। उन्हें देखा कि 1-2 महीने बाद में तो थैलियां को सब आप पॉलीथीन में ला रहे हैं। उन्होंने फिर कुछ कलेक्शन करके ऐसा कपड़ा इकट्ठा किया और फिर थैलियां बन गई।
और इस बार वो शाखा के 10-12 संतों घर में जो थैली देने गए तो उन्होंने उस समय देते समय बच्चों को भी और माता बहनों को भी बुलाया, उनको भी इकट्ठा किया और उनके सामने समझाया कि ये थैली पॉलीथीन में लाते हैं तो ऐसा होता है, ये होता है, गाय खाती है, दुनिया भर की बातें जो उसमें प्रदूषण होता है वो सब बताया और आप ये थैली में ले जाइए। वो छोटे छोटे बच्चों को और माता बहनों को बात नहीं कर, जब भी कोई पॉलीथीन में वहां से लेके आता था तो छोटा सा बच्चा भी उस मोहल्ले में ठोक देता, अंकल जी आपके पास थैली नहीं है क्या? वो शाखा वाले वैसे थैली लेके गए थे, थैली में लेके आना, कपड़े की थैली लेके जाना। ऐसे जो हम देखते हैं कि पूरे भारत में इंदौर का नाम आता है, स्वच्छ इंदौर, ऐसा पूरे इंदौर में चल रहा है। लेकिन एक शाखा का उदाहरण दे रहा हूँ, एक शाखा ने ये किया। आज भी इंदौर में अगर आप जाते हैं, आपने कुछ सामान लेके और कुछ कागज फेंक दिया तो छोटे चलता रास्ते चलता बच्चा आ सकेगा, अंकल जी ये कागज को उठा के डस्टबिन में डालिए, ऐसा बोलेगा और आपको डालने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा करने के लिए खुद उठाए और खुद उठा के डस्टबिन में डाले। इसीलिए इंदौर का नाम आता है स्वच्छता। एक शाखा ने ऐसा संकल्प लिया। ऐसी अनेक प्रकार की हमारी शाखाएं। एक आपके यही छत्तीसगढ़ की शाखा, रायपुर की शाखा, उस रायपुर की शाखा के स्वयं सेवकों ने देखा कि एक सेवा बस्ती है, मजदूर वर्ग रहता है, पूरी शाखा चलते हुए रहता है और जब वो दुर्गा जी और गणपति की झांकी लगाते हैं तो वो एक वर्ग छूट जाता है, क्योंकि वो सब मजदूर लोग हैं। वो मजदूरी करने जाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम के समय 6 बजे आते हैं, थक जाते हैं तो घर को रोटी वोटी बनाते हैं, सो जाते हैं। वो शाखा ने बोला कि हम समरसता की बात करते हैं और ये एक समाज हमारा आ ही नहीं रहा है, हमसे अछूता है, तो इनको कैसे लाना? तो उन्होंने उस शाखा क्षेत्र में विचार करा, योजना बनी और चावल और दाल ऐसे सामग्री इकट्ठी की और पूरे शाखा क्षेत्र में बोल दिया कि जितने 7 दिन तक ये गणपति की झांकी, दुर्गा जी की झांकी रहेगी, तब तक कोई भी अपने घर के अंदर भोजन नहीं करना, सबको ही भोजन करना है। और इधर पांडा लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, आरती होती है, भजन होता है, इस तरह वो स्टॉल लगा कर और जैसे कि आरती होती है, आरती होने के बाद सब भोजन करना। वो जो मजदूर वर्ग है वो मजदूरी करके आता है, 6 बजे आता है, बढ़िया हाथ मुंह धोता है और वो माता बहनें सब आगे बोलती पंडाल बैठ जाती है, बढ़िया आरती सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके होते हैं और कार्यक्रम बाद भोजन करके चली जाती है। उस बस्ती में ऐसी समरसता है कि कोई दूसरा समुदाय के लोग या उसके साथ कोई हरकत नहीं करता। ऐसी हमारी जो शाखा है, शाखाओं के से अनेक उदाहरण, हम सब भी हमारी शाखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम परसों शाखा लग रही है और बस सदाचार कर रहे हैं और हमारा यान कर रहे हैं। हमें अब समाज के लिए काम करना है, समाज परिवर्तन के काम हमें हाथ में लेना है। हम अपनी शाखा में से कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम हम ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारे सर के 100 वर्ष हो गए। इस 100 वर्ष में हिंदू समाज हमसे ये पूछेगा कि आप बताइए आपने 100 वर्ष में क्या किया है, आरएसएस ने क्या किया है 100 वर्ष में, ये समाज पूछेगा। क्योंकि समाज, हिंदू समाज बहुत स्वार्थी लालची है, वो बोलेगा, तो बात करेगा, हम क्या जवाब देंगे? हम ये बोलेंगे देखो हमारे इतनी सारी शाखा है, इतने सारे हमारे संगठन बन गए हैं, इतने सारे हमारे कार्यालय होंगे, ऐसे बहुत सारी बात हम बोलेंगे कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज को इससे मतलब नहीं है। वो तो ये कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, इतने सारे कार्यालय बना लिए, इतने तुम्हारे संगठन बन गए, इतने तुम्हारे संसद हो गए, अपना संचालन और ये शाखा गुरु कर रहे हो, इससे हमें क्या मतलब है, तो हमारे लिए क्या करें? तो इससे आगे हम ये और बढ़ के ये बोल देंगे कि हमारे देखो दुनिया में देखो 1 दर्जन राज्यपाल हमारे स्वयं हैं, और आगे बोलेगा तो हमारे 1 दर्जन मुख्यमंत्री है, और आगे बोलेगा तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी हमारे स्वयं हैं, ऐसा बोलेगा। हिंदू समाज ये कहता है कि आपने अपनी सत्ता खड़ी करी है, हमारे लिए क्या करा ये बताइए तुमको 100 साल में। किसी भी संगठन को 100 साल हुए बहुत हो जाते हैं कि 100 साल में तुमने हमारे लिए क्या क्या अपनी सत्ता और अपने लिए खड़ा करते दिया, क्योंकि हिंदू समाज ऐसा है। जब ये टर्न, इसके पहले वाले टर्न में जब बिहार में चुनाव आए तो उस समय एक पत्रकार नीचे के गांव में गया और एक बीए पास लड़की से उसने पूछा कि आप वोटिंग किसको करेंगे, तो उसने बोला कि मैं तेजस्वी को वोट दूंगा। उन्होंने कि तेजस्वी को वोट क्यों देंगे आप, देखो मोदी जी ने कितना काम करा है, दुनिया में भारत का नाम हो गया है, राम मंदिर का फैसला आ गया है, 370 धारा हट गई, कितना सब चल रहा है, देश में सारा विकास डेवलपमेंट हो रहा है, वो आप तेजस्वी की बात कर रही है। तो उस बीए पास लड़की ने क्या जवाब दिया पत्रकार को कि तुम्हारा राम मंदिर बन रहा है, तुम्हारी 370 धारा हट गई है, इससे मेरे घर में 100 रुपए सब्जी के नहीं आ रहे हैं। राम मंदिर बन जाएगा तो मेरे घर में सब्जी के पैसे नहीं आ जाएंगे।
तेजस्वी ने बोला है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सबके ये पासपोर्ट नोटिस, इसलिए मैं वोटिंग उसको करूं। ये हिंदू समाज की स्थिति। हमारी शाखा का प्रभाव हमारे शाखा क्षेत्र में पड़ना चाहिए। एक और मध्य भारत में एक शाखा है, एक गांव की शाखा है, उस गांव की शाखा इतनी अच्छी शाखा है, उस गांव में जब भी दुर्गा जी की मूर्ति बैठती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो सबसे पहले कहना उस शाखा को पूछते हैं। शाखा वाले जब तक मुख्य शिक्षक कारवा शाखा की टोली में बोली, जब तक उस गांव का कार्यक्रम नहीं होता, कोई भी कथा भागवत होना है, कोई भी कार्यक्रम होना है, मांगलिक कार्यक्रम होना है, तो उस शाखा को पूछते, तो उस शाखा का इतना प्रभाव है, वो शाखा इतनी सक्रिय है, वो उस गांव में सारे सबके काम में भाग लेती है, सबके सुख दुख में खड़ी होती है। ऐसी प्रभावी शाखा है। उस शाखा में जब तक शाखा वाले होते, जब तक गांव का सरपंच, गांव का पटेल भी कुछ नहीं करता, उसके बाद उनके पास आती है सरकारी योजना भी आती है, तो पहले बोलते हैं शाखा वाले से पूछो। तो हमारी शाखा जो लग रही है, तो शाखा हमारी प्रभावशाली शाखा होना चाहिए, ऐसी शाखा काम करना। और दूसरा कहते हैं हम शाखा के संरक्षक हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ समाज के जो कहने कार्य भी बैठे हैं, दुर्ग नगर के भी हैं और भिलाई नगर के भी है, शाखा के संरक्षक सब कर रहे हैं, हमारा चल रहा है। जो पंच परिवर्तन का हमने 100 वर्षों में एक नाम आह्वान किया है, 5 बिंदु हमने दिए, 5 बिंदु दिए हैं, उन बिंदुओं पे संरक्षक काम कर रहा है, संघ भी काम कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, यहाँ से कह रहा हूँ, जो समाज के लोग बैठे हैं, मुझे विनती करना चाह रहा हूँ, गण्यमान्य के जो बैठे हैं, कि आप भी ये जो पंच परिवर्तन के 5 बिंदु है, इनको आप लीजिए। ये बिंदु संघ के नहीं है, ये संरक्षक के नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के बिंदु। तो ये 5 बिंदु जो दिए हैं, इसमें क्या नाम समाज के बंधुओं के लिए क्या नाम भूमिका होती है, समाज के लोग होती है, वो भी इसमें हमारे एक बिंदु है 100 का भाव होना चाहिए। हमारा कहना क्या है कि हमारा रेन सेन जो है वो कहना स्वदेशी होना चाहिए। हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा में ही हमें बातचीत करना चाहिए। हमें अपनी जो भाषा है मातृभाषा, उसी में हमें साइन करना चाहिए। हमारे घर में जो रीति रिवाज होते हैं, पूजन पाठ होती है, वो सब हमें कहना अपनी भाषा में करना चाहिए, हिंदू धर्म प्रतीक से करना चाहिए। आजकल क्या 100 का भाव कदम गायब हो रहा है, इसलिए एक जो बिंदु है स्वदेशी का है, वो स्वदेशी का बिंदु कदम सारे नागरिक को सबको करना है। हमें संघ के संरक्षक हम कर ही रहे हैं, लेकिन को भी करना चाहिए। दूसरा एक बिंदु हमारा है समरसता। हमारी शाखा है, हमारा मोहल्ला है, हमारा घर है, इसमें समरसता का भाव होना चाहिए। हिंदू हमारा बंधु है, वो कौन समाज का है, कैसा है, छोटा है, ऊंचा नीचा हमने मानता, वो बंधु है, हमारा हिंदू है, हमारा बंधु है। ऐसे समरसता का भाव हमारे घर में होना चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए। तीसरा फिर कुटुंब प्रबोधन का एक गतिविधि है, कुटुंब प्रबोधन का बिंदु है। तो कुटुंब प्रबोधन जो हमारा है, उस कुटुंब प्रबोधन के लिए हम देखते हैं कि हमारे घरों के संस्कार में बच्चे हो रहे हैं। आजकल के बच्चे को कोई संस्कार नहीं मिल रहा है, हम नहीं दे पा रहे। छोटे छोटे परिवार हो गए, पढ़ने के लिए चले जाते, कोई संस्कार ही नहीं, और इसके कारण गठन हो गया। भाई में इतना भेद हो गया, पूछो पिताजी माताजी में भी हो रहा है। ये क्या है, जो हमारे घर से संस्कार खत्म हो गए। इसलिए कहना कुटुंब जो गतिविधि हमारी है, कुटुंब जो हमारा है, उस कुटुंब में हमारी होना चाहिए। हम कहते हैं अपने बच्चों को ये बताएं कि हम किस परिवार के लोग हैं, हम कौन से धर्म के हैं, हमारी परंपरा क्या है, हमारे परिवार की परंपरा क्या है, हमारे परिवार की रीति नीति क्या है, हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े कौन थे, हमारे ग्रंथ कौन से हैं। ऐसे ये संस्कार आजकल बच्चों को देना चाहिए। एक कुटुंब प्रबोधन गतिविधि उसके द्वारा। दूसरा भी हम देखते हैं कि एक पर्यावरण का है। पर्यावरण में 3 बिंदु दिए जाते हैं, पानी है, पेड़ है, पौधे है। हम कोई सा भी एक काम अपने हाथ में, शाखा तो ले रही है, शाखा कर रही है, लेकिन समाज के लोगों को भी इसमें कहना भाग लेना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि मुझे भी जुड़ा है, ऑक्सीजन सबको चाहिए। आज प्रदूषण दुनिया में हो रहा है, इसके कारण बहुत सारे संकट खड़े हो रहे हैं, और वो सबको मिलकर करना। जैसे योग हमने व्यायाम नहीं करने के कारण बीमारियां होने लगी। जब योग दिवस की बात आई, तो अरब कंट्री जो मुस्लिम थे वो भी योग करने लगे, तो उनको भी तो जीना है। पर्यावरण का विषय, पर्यावरण का सारे जनमानस का विषय, सबको जीना, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो एक वो गति हमारी होना चाहिए। और एक जो है ना हमारे नागरिक शिष्टाचार है, हम सब अधिकार की बात तो करते हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करते। हमारा कर्तव्य तो बनता है, हम देश के नागरिक है, हमें होना चाहिए, कर्तव्य हमारा कर्तव्य मानना चाहिए ना। हम जहां भी जाते हैं अनुशासन का पालन करते हैं। गाड़ी चला के जा रहे हैं, हमारे पास हेलमेट है क्या? हम कहीं टिकट ले रहे थे, लाइन में लगे टिकट हम लेते हैं क्या? हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो लाल बत्ती का पालन करते हैं क्या? हम ट्रेन बस में जा रहे हैं तो बुजुर्ग को खड़ा है तो बुजुर्ग के लिए हम थोड़ी सीट देते हैं क्या? ऐसे अनेक प्रकार के बिंदु हैं जो नागरिक शिष्टाचार के हैं। हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात भी हमें करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे जो करना ये पंच परिवर्तन के 5 बिंदु हैं, वो समाज के लिए आवाज है कि समाज के लोगों को अपने घर, अपने स्वयं से
फिर अपने घर से और अपने फिर परिवार मोहल्ले में करना। संघ वाले कर रहे हैं, शाखा वाले कर रहे हैं, लेकिन आप सब भी करिए, सब मिलकर करेंगे तो परिवर्तन आएगा। 1925 से संघ शाखा के माध्यम से यही जागरण कर रहा है। संघ का उद्देश्य है कि हिंदू समाज सुसंगठित हो, सुसंस्कारित हो और समाजशाली बने। इसके लिए अगर संघ की साधना चल रही है, संघ प्रयास करना है। जब महाभारत में युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण धर्म के साथ थे, धर्म के साथ खड़े थे। हम सब भी जो काम कर रहे हैं वो काम धर्म का ही है, और जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां विजय ही विजय है। निर्भय होकर सतत चलेंगे, संकट की परवाह नहीं, लोभ मोह में डिगा न सकते, सत्ता सुख की चाल।